गुड मॉर्निंग इस्लामाबाद। सुबह हो चुकी है। इस्लामाबाद में है हमारा फर्स्ट डे। पहला दिन, पहली सुबह, पहला ब्रेकफास्ट और हमने वही मंगवाया, अंडा पराठा चाय। हमने कभी सोचा था कि हम इस्लामाबाद में आएंगे और माही से मिलेंगे। फर्स्ट डे इन इस्लामाबाद और मुझे गुलाब मिल गया। तो हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं और आज हम जिस जगह जाने वाले हैं वो जगह बहुत खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ एन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। अभी हम मौजूद हैं पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। हम सबका फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैं दूंगी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के बारे में। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट को शकरपड़ियन की पहाड़ी पे बनाया गया है। 25 मई 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जो कि 2006 में ख़त्म हुई और 23 मार्च 2007 को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। ओके। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट को एक खिलते हुए फूल की शक्ल की मानंद बनाया गया है। इसके 4 बड़े पेटल्स जो हमारे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 छोटे पेटल्स हमारे वबाई इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई इसकी तकरीबन 102 फीट 31 मीटर की बुलंदी पर खड़ी है। Everyone is enjoying। बहुत मज़ा। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि मैं अपने बच्चे से मिल गई। यार माही, पापा जी फ़ोटो शूट कर रहे हैं माही का। जी अंदर चलो। चलो 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 चलो। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की साख्त सफ़ेद ग्रेनाइट और मार्बल से बनी हुई है। यहाँ 4 बड़े पेटल्स पे इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि शाहजहां मस्जिद, फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, कायदे आज़म, बीबी फ़ातिमा जिना, मीनार पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, लाहौर फोर्ट ऑफ मुल्तान और भी बहुत कुछ। मेरा इंजीनियर भाई यहाँ पे फोटोग्राफर बन गया है। हमने तुम्हें यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा था, तो ये फोटोग्राफी क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ। यहाँ एक म्यूज़ियम है जो पाकिस्तान की तारीख़ी और सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। ब्यूटीफुल। देखिए, इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? इस खूबसूरत म्यूज़ियम में हम एंटर हो चुके हैं। म्यूज़ियम टिकट है 150 पर पर्सन। कहाँ आए? म्यूज़ियम। हाँ, आ जाओ।
तो ये है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के अंदर का म्यूज़ियम। प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं जंग वगैरह के रिलेटेड, और बहुत सी नॉलेजफुल चीज़ें बनाई गई हैं, लिखी गई हैं। कुछ चीज़ें इस स्कल्पचर की शक्ल में बहुत तरतीब के साथ बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं सारी चीज़ें। खैर मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी को है तो वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने इतनी ही वीडियोस कैप्चर की क्योंकि उसके बाद गार्ड ने बोला कि यहाँ पे वीडियो को कैप्चर करना अलाउड नहीं है। तो खैर मैंने जितनी की मैंने शेयर कर ली। हम फ़ोन से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कैमरा था तो मुझे कैमरा अलाउ नहीं किया इन लोगों ने। सो या दैट्स वाई 1-2 घंटे हमने यहाँ पे आराम से स्पेंड किए, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। वेलकम टू लेक व्यू पार्क। लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद का एक मशहूर तफरीह व वसी मकाम है जो रावल झील के किनारे वाक़ है। एंट्री टिकट बिल्कुल ज़ीरो है। अंदर जाने की कोई भी टिकट और कुछ भी पैसे नहीं लगते, जस्ट फ्री एंट्री। यहाँ एक बर्ड्स एवरी पार्क भी मौजूद है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वॉक थ्रू एवरी है, जहाँ 280 से ज़ायद अक़साम के 5000 से ज़ायद परिंदे भी मौजूद हैं, जिनमें मोर, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलियन तोते और ब्लैक स्वाइन भी शामिल है। पार्क के अंदर ही एक वाइल्ड लाइफ एरिया भी है जहाँ रेयर पैरट्स और एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उस जगह नहीं गए थे क्योंकि यार काफ़ी बड़ा पार्क था। हम चल चल के इतना थक गए थे और आज एक ही दिन में हमें 4 स्पॉट्स अपने कंप्लीट करने थे, मतलब 4 जगहों पे जाना था। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब धूप में अच्छा नहीं लगता घूमना फिरना। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। और चल चल के लास्ट में हमें यहाँ पे झील देखने को फाइनली मिल गई। मैं यही सोच रही थी कि स्टार्टिंग में लिखा था कि लेक व्यू पार्क, तो यहाँ पे लेक कहाँ है? ओके, तो लेक फाइनली नज़र आ गई। आर्टिफिशियल लेक है, मतलब कि बनाई गई है यहाँ पे ये लेक। यहाँ हम बोटिंग एंड पेडल बोट्स और फिशिंग भी कर सकते हैं। बाहर के खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चे ज़िद करते हैं, लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने मेरी बच्ची की सारी चीज़ें खा ली क्योंकि हम खा सकते हैं। कौन? पापा। मैंने खाया, समझो तुम्हारे पापा ने खाया। चल चल के फाइनली हमें झील नज़र आ गई। तो ये है रावल झील। बहुत ही फेमस लेक है ये। व्यू पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल है, फ़ोटोशूट के लिए स्पेशली बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। लेकिन ड्यूरिंग द सनराइज़ और सनसेट, हम तो दोपहर के टाइम पे आए हुए थे, हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी हम बैठे हैं एक ग्रासी लॉन एरिया में और फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं हम सब घर वालों से। ओके, सो मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन हमने उनमें से एक भी एक्टिविटी नहीं की क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा था। सो यहाँ पे होती है ट्रेन राइड, पैरेट्स, रॉक क्लाइंबिंग एंड पेंटबॉल अरीना फॉर एडवेंचर सीकर्स और हॉर्स राइडिंग ऑल्सो। अगर ये सब एक्टिविटीज़ हम करने के लिए बैठते तो हमें यहीं रात हो जाती। ओके, तो बाहर निकलते निकलते बहुत सारी स्टॉल्स भी लगी हैं यहाँ पे। हमने थोड़ी सी चीज़ें ली एज़ इस्लामाबाद मेमोरी के लिए। तो ये सारी चीज़ें कराची में भी मिलती हैं, लेकिन मैंने पहले बताया कि इस्लामाबाद थोड़ा सा महंगा है। ज़्यादा नहीं, मतलब कि यहाँ पे 200-300 रेट्स ज़्यादा हैं हर चीज़ पे। और बाहर निकलते ही हमें बच्चों के कुछ झूले वगैरह भी नज़र आए। तो मेरे ख़्याल से ये पूरा पार्क मतलब बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैंने ख़ास इतना एंजॉय नहीं किया, एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से बहुत ही बड़ा है। इतना वॉक करके मैं तो थक जाती हूँ बहुत। और बाहर के साइड भी बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हैं और पार्क के अंदर भी थे।
अंदर से हमने लिए थे कुछ बर्गर और चना चाट जो कि बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे और बहुत ज़्यादा महंगे थे। हाँ अभी हम जाएंगे अपनी थर्ड लोकेशन के लिए। स्टे कनेक्टेड विद अस। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। कीप लाइक, सब्सक्राइब। सी यू सून। बाय गाइस।